नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संचालित ये स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक साहित्यिक प्रकोष्ठ है जिसका नाम है ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच। ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच कोशिश करता है कि शहर की तमाम साहित्यिक गतिविधियों, देश की तमाम साहित्यिक गतिविधियों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो और माध्यम हमेशा स्वैच्छिक दुनिया ही रहेगा। उद्देश्य ये भी है कि जब बात अभिव्यक्ति की हो, जब बात रचना की हो, जब बात कुछ सार्थकता की हो, तो सार्थकता में सबसे आगे कलम होती है, साहित्य होता है। साहित्य और कलम के चलन के बिना किसी चीज़ की सार्थकता जो है वो संभव नहीं। तो मैं कलम के तमाम सिपाहियों को जो आज हमारे स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप बिल्कुल बेकरार होंगे हमारे अतिथियों से मिलने के लिए। आइए मैं एक एक करके आपका उन सभी से परिचय करवाता हूं। मंच पर जो सबसे पहले विराजमान है वो कोई और नहीं बल्कि हास्य व्यंग्य के सरताज, देश विदेश में भी वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर चुके हैं और जिनका नाम सुनते ही हंसी फूट पड़ती है, जिनका नाम सुनते ही हम सोचते कुछ और है, सुनते कुछ और है, समझते कुछ और है, और जब हमें रचनाएं मिलती हैं तब हम जान जाते हैं कि नहीं, हमें गलत समझा, लेकिन उन्होंने ये नाम स्वयं को दिया हुआ है। उनका नाम होता है रुल्ल कानपुरी जी, डॉक्टर अजीत सिंह राठौर, जो बहुत ही वृद्ध हैं और वयोवृद्ध हैं, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं। वृद्ध तो उम्र से हैं लेकिन कविताओं से पूरी तरीके से जवान हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि वो आज के विशेष अतिथि में विशिष्ट अतिथि हैं। कारण ये कि दर्शकों की बेहद डिमांड पर हमने उनको बार बार बुलवाया है और इस बार फिर बुलवाया है। मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी जो उनकी रचनाओं का पाठ है उसका हम लाभ लेते रहेंगे। हमारे दर्शक उनको अपना प्यार देंगे और हमें लगातार फोन करेंगे कि हम दादा अजीत सिंह राठौर जी को अपने स्टूडियो में बुलाएं और उनका काव्य पाठ सुनें। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और प्रबुद्ध मंच से निवेदन करता हूं कि आपका तन से दादा का स्वागत। आगे क्रम में जो हमारे मध्य हैं, आज के कवि हैं, खास कवि हैं, उनका नाम होता है श्री राजेश सिंह जी। राजेश सिंह जी पेशे से महात्मा गांधी इंटर कॉलेज पाटन उन्नाव में सहायक अध्यापक हैं। आप काव्य की विभिन्न विधाओं में पारंगत हैं। क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसको भविष्य की गोद में डाल देते हैं और जब वो अपना काव्य पाठ पढ़ेंगे करेंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे। मैं आज के इस काव्य पाठ में, आज के इस मंच में आदरणीय राजेश सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। करतल ध्वज से आपसे उम्मीद है कि आप उनका दर्शन कर पाते हैं। अगले क्रम में मैं जिनका इंट्रोडक्शन करना चाहता हूं, मैं एक और क्रम लेके आता हूं। मैं अपने अध्यक्ष महोदय को सबसे बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा, तो मैं चलता हूं उनसे भी आगे। और आप जो बैठे हैं हमारे बगल में, आपका नाम श्रीमती सीमा वाडिका जी होता है। आप एक समाज सेवी हैं, कई संस्थानों से जुड़ी हुई हैं, काव्य मंचों से जुड़ी हुई हैं, समाज की विभिन्न धाराओं में जुड़ी हुई हैं। और मित्रों, एक बात मैं बता दूं कि जो कवि है वो अपने आप समाज सेवी है, क्योंकि जिसको समाज की पीड़ा का पता नहीं होगा वो साहित्य भी नहीं लिख सकता है। तो इसलिए मैं एक समाज सेविका के तौर पे भी, एक कवियत्री के तौर पे भी अपने स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि तालियों से मैं उनका स्वागत करें। आपके बगल में श्रीमती मंजू जी बैठी हुई हैं। आप कल्याणपुर निवासी हैं और एक स्कूल में शिक्षिका के तौर पर कार्यरत हैं। आप भी काव्य की विभिन्न विधाओं में काव्य पाठ करती हैं, कुशलतापूर्वक अपनी लेखनी चला रही हैं, आज हम सुनेंगे। और ये स्वैच्छिक दुनिया का भी एक सौभाग्य है कि मंजू जी को एक तरीके से हम लोग का ये प्रथम परिचय भी है। तो मैं अपने दर्शकों को आपकी ओर से और अपनी ओर से वादा करता हूं कि निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को आपको सुनकर बहुत मजा आने वाला है। मैं प्रबुद्ध मंच से आपका भी तालियों से स्वागत करने की गुजारिश करता हूं। आगे चलते हैं। हमारे बीच में वो चेहरा जिसने पिछली बार हमारे काव्य पाठ में धूम मचा दी थी, लोगों ने हमें व्यक्तिगत फोन करके बधाई दी थी और उन्होंने कहा कि भाई हमको आपको फिर से सुनना है एक बार। तो हम लेकर आए हैं विशिष्ट अतिथि के तौर पे श्री विकास शुक्ला जी को। आप अक्षत व्योम उपनाम से लिखते हैं और जैसे ही आपका नाम है, जैसे आपका उपनाम है, उससे भी ज्यादा ऊंचा, उससे भी ज्यादा मीठा आपका स्वर है, आपकी लेखनी
बहुत आगे जाएगी और अभी भी आपका इस शहर में बहुत नाम हुआ करता है। आज जो हमारे प्रबुद्ध मंच में जो आज के वरिष्ठ जन आए हैं, जो लोग आपको सुनेंगे, इसके बाद वो कहेंगे कि नहीं राजीव जी आपने ठीक कहा था। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ विकास जी अपने स्टूडियो में। और अब चलते हैं उनकी ओर जिनका परिचय बाकी है, वो शेष है, बहुत ही विशेष है और उनका परिचय किसी के बीच में करा देना मुझे उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके बाद किसी का परिचय होता भी नहीं। सूरज के बाद हम किसी को दिया दिखाएं, आरती करें तो ठीक नहीं लगता है। ऐसे वरिष्ठ जन जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे, आपका नाम होता है डॉक्टर राम नरेश चौहान जी। आप सेवानिवृत्त प्रवक्ता हैं दिल्ली के चाचा नेहरू इंटर कॉलेज से आप रिटायर्ड हैं और कोच के कार्य क्षेत्र में आप एक बहुत बड़ा नाम है। कोच से ही हमारे शरीर में एक ज्वाला जागृत हो जाती है। आजकल तो आप जान रहे हैं कि अग्निवीरों का जमाना चल रहा है, तो ऐसे में आज आपकी कविता बहुत काम करेगी। और आपने मुझे बताया कि आज रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस भी है, तो आज आपका यहाँ स्टूडियो में होना ये अकस्मात नहीं है, ये दैव द्वारा पहले से निर्धारित कोई योग है जो संयोग से हमें मिला है। इसका लाभ हम और हमारे दर्शक दोनों करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे उम्मीद करता हूं कि आप तालियों से आदरणीय चौहान साहब का स्वागत करें। आइए काव्य पाठ के इस क्रम को हम शुरू करते हैं और सीधे सीधे बुलाते हैं हमारे बीच में बैठी हुई बहन सीमा वाणिका जी को। मैंने आपको बताया कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार जो है जुड़ी हुई हैं, तमाम सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। समाज की पीड़ा आपकी भी पीड़ा है। हालांकि आप जो पढ़ना चाहें वो पढ़िए आके यहाँ पे, क्योंकि जो एक कवि होता है, जो समाज सेवक होता है, उसकी अपनी भी निहित एक निजी जिंदगी होती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर हमने आपको समाज सेवा की बात कर दी तो आप समाज सेवा की ही कविता पढ़ें। मैं किसी बंधन से आपको मुक्त करता हूँ, जहाँ से आप इच्छा हो आप वो पढ़ें। बस साधना सचान जी की 2 लाइनें हैं मेरे दिमाग में आती हैं, मैं उनकी इन लाइनों से आपको बुलाता हूँ। वो कहती हैं कि इतनी सी पहचान बहुत है दुनिया में दीवानों की, इतनी सी पहचान बहुत है दुनिया में दीवानों की, अंदर गम की सीलन है और दिखे धूप मुस्कानों की। मैं इन लाइनों से आपको बुलाता हूँ। आज सीमा माँ शारदे को नमन करते हुए अपने साथ उपस्थित सभी सम्मानित जनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो 4 पंक्तियों से अपनी इस काव्य यात्रा को प्रारंभ करते हैं। भाती नहीं है बातें हमको चंदा और सितारों की, रास नहीं आती अब खबरें सत्ता के गलियारों की। कलम हमारी ठाने अनशन धरने पर जा बैठी, जब रचना करनी पड़ जाए मद में रंगे सियारों की, जब रचना करनी पड़ जाए मद में रंगे सियारों की। अब आपके सामने अपना एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वागत। चांदनी तिलक कर अंधेरा हर रही है, रात का डटकर सामना कर रही है। तो सुनिए। कौमती तिरके धरा पर स्याह रजनी को हरा कर, कौमती तिरके धरा पर स्याह रजनी को हरा कर, सांझ ले आती उदासी चाहते लेती उपासी, छोड़ कर हमको अकेले नींद बैरन है प्रवासी। चांद देखे मुस्कुरा कर स्याह रजनी को हरा कर, कौमरी तिरके धरा पर स्याह रजनी को हरा कर, यामिनी है गीत
रागनी मन को लुभाती, दर्द कुछ थम सा गया है, चांदनी उर्मे पीर पसरी चरमरा कर, स्याह रजनी को हरा कर, पीर पसरी चरमरा कर, स्याह रजनी को हरा कर, कौमुदी तिरके धरा पर, स्याह रजनी को हरा कर, ओस से भीगी मही है वेदना उसने सही है, जागती वो है युगों से, बात कोई अनकही है, जागती वो है युगों से, बात कोई अनकही है, मुश्किलें चलती डरा कर, स्याह रजनी को हरा कर, कौमुदी तिरके धरा पर, स्याह रजनी कौमुदी पत्नी गीत गाते रहे, चांदनी रात में गीत गाते रहे, प्रीत की रीत यूं ही निभाते रहे, चांदनी रात में गीत गाते रहे, चांदनी रात में गीत गाते रहे, प्रीत की रीत यूं ही निभाते रहे, चौथ का चांद पूजा कभी साथ में, ईद की सेवई के मधुर स्वाद में, तीज त्योहार ऐसे मनाते रहे, प्रीत की रीत यूं ही निभाते रहे, चांदनी रात में गीत गाते रहे, चांदनी रात में शाम आई गमों की कभी सामने, आ गए सैकड़ों हाथ यूं थामने, शाम आई गमों की कभी सामने, आ गए सैकड़ों हाथ यूं थामने, प्रेम की ज्योति ऐसे जलाते रहे, प्रीत की रीत यूं ही निभाते रहे, चांदनी रात में गीत गाते रहे, बात आई कभी देश की आन की, छोड़ परवाह अपनी चले जान की, सरहदों पर निशान वो बनाते रहे, प्रीत की रीत यूं ही निभाते रहे, चांदनी रात में गीत गाते रहे, प्रीत की रीत यूं ही निभाते रहे। मित्रों, ये थी सीमा वाडिका जी। बहुत ही मीठा स्वर आपने देखा सुना। कहती हैं जब रचना करनी पड़ जाए मद में रंगे सियारों की। तो ये लाइनें सुनकर तो आप समझ सकते हैं कि आगे रचना किस तरह की होगी और आगे ये किस तरह की रचना करने भी वाली है।
मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष कहीं कहीं हिल जाएगा अगर साहित्य इस दिशा में चला जाए, क्योंकि यहाँ आज तमाम चुनौतियां हैं। मैं नहीं कहूँगा कि कुछ अच्छा है या कुछ बुरा है, लेकिन कभी किसान हैं, कभी अग्निवीर हैं, कभी कुछ हैं, कभी कुछ हैं। तो साहित्य तो तमाम तरह से होगा, कभी साहित्य सरकार के पक्ष में होगा, कभी साहित्य सरकार के विपक्ष में होगा, लेकिन साहित्यकार का पक्ष वही है जो सच दिखाए। तो सीमा जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ अच्छी रचना की। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मास्टर साहब की ओर, राजेश सिंह साहब की ओर। और मित्रों, एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज का ये जो मंच है वो सहयोग से शिक्षकों से भरा पड़ा है। तो मेरी 2 लाइनें हैं कि उंगली पकड़ के किसी से कुछ सीखना शुरू, उंगली पकड़ के किसी से कुछ सीखना शुरू, वह शख्स उसी वक्त बना स्वयं ही। ये मंच आज मेरा गुरु है, मैं बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। मैं राजेश सिंह साहब के पास चलता हूँ जो पेशे से शिक्षक हैं। मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में आप पाटन उन्नाव में स्थित है, उसमें सहायक अध्यापक हैं। और मैं आपके लिए 2 लाइनें बोलता हूँ, हामिद कारपुरी जी की हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कहता हूँ कि खुद को झकझोर कर निकल जाओ, खुद को झकझोर कर निकल जाओ, सब वहीं छोड़ कर निकल जाओ, और दूर तक मत रुको यहाँ, लेकिन सिलसिला जोड़ कर निकल जाओ। तो मैं ऐसे राजेश सिंह साहब को आवाज देता हूँ कि आइए और अपना काम करें। आज के काव्य समारोह में उपस्थित हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जी और हमारे कवि मित्रों बहनों, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए सरस्वती के चरणों में विचार पंक्तियां कहना चाहता हूँ। स्वागत। माँ दे आशीष मुझे, माँ दे आशीष मुझे, लिख सकूं अगर तो पृथ्वीराज का प्राणो सर्ग लिखूं। माँ दे आशीष मुझे, लिख सकूं अगर तो पृथ्वीराज का प्राणो सर्ग लिखूं, या पद्मावत का जौहर ज्वाल लिखूं, रामबाण के संदर्भ लिखूं, या रावण का संहार। मुझे लिख सकूं अगर तो पृथ्वीराज का प्राणो सर्ग लिखूं, या पद्मावत का जौहर ज्वाल लिखूं, रामबाण के संदर्भ लिखूं, या रावण का संहार लिखूं। और जीवन का दर्शन देखिए जी, प्रिय दर्शन अगर तुम्हारे पाऊं, एक कल्पना है, प्रिय दर्शन अगर तुम्हारे पाऊं, भर लूं कुरअंक छोड़ अनंत न जाऊं। क्या बात है। प्रिय दर्शन अगर तुम्हारे पाऊं, भर लूं कुरअंक छोड़ अनंत न जाऊं। अश्रुमाल से अभिनंदन कर, अश्रुमाल से अभिनंदन कर, श्रद्धा सुमनों से चरण पखारूं तेरे। अश्रुमाल से अभिनंदन कर, श्रद्धा सुमनों से चरण पखारूं तेरे। मैं हूं तुझ में लय, तू होवे मुझ में लय। मैं हूं तुझ में लय, तू होवे मुझ में, अनित करूं न फेरे, प्रीतम के दर्शन पाऊं तेरी। वाह बहुत अच्छे। और हम लोगों का जो उद्देश्य है, रात अंधेरी दीप जलाए रखना है। रात अंधेरी दीप जलाए रखना है, अंधकार की दृष्टियों पर आलोक नया भरना है। रात अंधेरी दीप जलाए रखना है, अंधकार के पृष्ठों पर आलोक नया भरना है। सूरज को तन्हाई का एहसास न होने पाए, सूरज को तन्हाई का एहसास न होने पाए, ऐसा ज्योतिर्मय नौ प्रभा पुंज रचना है। रात अंधेरी दीप जलाए, तन्हाई का एहसास न होने पाए, ऐसा ज्योति, सूरज के साथी हम ही लोग हैं। सूरज को तन्हाई का एहसास न होने पाए, ऐसा ज्योतिर्मय नौ प्रभा पुंज रचना है। भागे तम संशय भ्रम, ये तब की बस की बात है। भागे तम संशय भ्रम सृजित हो नई ज्योति के गीत नहीं। भागे तम संशय भ्रम सृजित हो नई ज्योति के गीत नहीं। जले नई ज्योति की नौ ज्वालाएं, जले नई ज्योति की नौ ज्वालाएं। भूखे कर्कण में तेज नया भरना है, रात अंधेरी दीप जलाए रखना है। जो हमारे समाज की होती है जी, मैं जरूर पढ़ता हूँ जी। इतना परिवर्तन होगा, इतना परिवर्तन होगा, समय ने भी न सोचा होगा, कि दादा दादी का भी बंटवारा होगा। क्या बात है। इतना परिवर्तन होगा, समय ने भी न सोचा होगा, कि दादा दादी का भी बंटवारा होगा। सबको अपना हिस्सा ही प्यारा होगा। घर घर दीवारें होंगी, बात बात तकरारें होंगी। घर घर दीवारें होंगी, बात बात तकरारें होंगी। अकेले बूढ़े महुए पर चलता आ रहा होगा, इतना परिवर्तन होगा। संबंध सभी बाजारू होंगे, संबंध सभी बाजारू होंगे। निर्धन माँ बाप भी भारू होंगे। एक प्रश्न चिन्ह है, संबंध सभी बाजारू होंगे, निर्धन माँ बाप भी भारू होंगे।
पितामह सुदीजन होकर भी हारा होगा, इतना परिवर्तन होगा समय में भी ना। मित्रों, स्प्राइट का ऐड है, आप पूछेंगे नहीं और वो बताएंगे। तो राजेश सिंह जी ऐसे ही हैं, इनको भी पीछे से जामुन की तरीके से बताना पड़ता है कि नहीं पढ़ो, आप बहुत अच्छा करते हो और आप ऊर्जा का संचार करते हैं, शिक्षक हैं, आपको क्या बताना, आप तो दुनिया को शिक्षा देते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन, बहुत ही अच्छी लाइन जब आप कहते हैं कि सूरज को भी तन्हाई का एहसास नहीं होता। अरे भाई क्या क्या बात है, उस सूरज को जी हाँ, ये केवल एक रचनाकार ही लिख सकता है, वरना तो सूरज के पास जाने में तो वैज्ञानिक भी थर्राते हैं कि वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता, और ये कहते हैं कि वहां जाकर सूरज को जो है तन्हाई का एहसास न होने पर। बहुत बहुत बढ़िया, मैं आपको पूरा बहुत बधाई देता हूँ। आइए इस क्रम को बढ़ाते हैं और अगले क्रम पर जो हमारी कवियत्री हैं बहन मंजू जी, आप कल्याणपुर में निवास करती हैं, कानपुर में, और पेशे से शिक्षिका हैं। मैंने आपसे कहा कि ये आज हमने भविष्य के गर्त में रखा है कि आप क्या पढ़ने वाली हैं, आप सुनेंगी और समझेंगे। बहुत कुछ हमारे जो दर्शक हैं वहाँ बैठे हैं, जो नन्ही कलम है, वो आपको देख के सीखेंगी। कुछ सवाल होंगे, वो कमेंट बॉक्स में आप हमसे भी पूछेंगे कि भाई आपने ये रचना कैसे लिख दी। आप ऐसा रूपक लिख सकते हैं, आप ऐसा उपमान लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं। लेकिन मित्रों, किसी ने कहा कि जब आप कुछ पूछें कि सूरज को भी तन्हाई का एहसास कराना होगा, तो आपको एक लाइन याद रखनी होगी, किसी की है कि जहां न पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इसलिए कवियों से बात पूछना बेईमानी होगी, मत पूछिएगा, लेकिन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप भी अगले कवि हो सकते हैं, जिनका स्वैच्छिक दुनिया में सादर आमंत्रण हम यहाँ से भेज रहे हैं। आप उसको स्वीकार करिए और आइए। तो मैं मंजू जी को बुलाता हूँ और मंजू जी के बारे में दो शब्द। शीतल वाजपेयी जी हैं हमारे नगर की, तो आप सब ज़्यादा जानते ही हैं। उनकी दो लाइनें मुझे बहुत पसंद हैं, और वो कहती हैं कि ये माना कि तम है अंधेरा घना है, ये माना कि तम है अंधेरा घना है, मगर जीत की पूरी संभावना है। तो मैं आप में पूरी संभावना देखता हूँ एक अच्छे साहित्यकार की। आइए तालियों से स्वागत करते हैं बहन मंजू जी का। सभी को मेरा नमस्कार। और इस मंच पर मुझे आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं राजीव जी का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर इतने वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, तो इन लोगों को मेरा नमन, और अपनी अभियास्त्री माता शारदा को मैं नमन करते हुए उनका आशीर्वाद और आप सभी लोगों का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से जी मैं अपनी 4 लाइनें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी, श्रृंगार की ये पंक्तियाँ हैं, एक छोटी सी कविता है। इस कविता का नाम है तुम्हारा एहसास। तो चमकती चांदनी बिखर सी जाती, चमकती चांदनी बिखर सी जाती, मधुर यामिनी थम थम आती। चमकती चांदनी बिखर सी जाती, मधुर यामिनी थम थम आती, मन को जो विचलित कर जाती, जो रेगिस्तान में जल की धारा, ज्यों होता एहसास तुम्हारा। पहला बंद देखिए। पुहुप सुगंधित लता में खिलते, पुहुप सुगंधित लता में खिलते, भंवरे जब आहें सी भरते। पुहुप सुगंधित लता में खिलते और भंवरे जब आहें सी भरते, गगन में बादल खूब उमड़ते, उड़ता पंछी कोई आवारा, जब होता एहसास तुम्हारा, जब होता एहसास तुम्हारा। नवकलियों पर ओस चटकती, नवकलियों पर ओस चटकती, जल की बूंदें झरझर झरती। नवकलियों पर ओस चटकती, जल की बूंदें झरझर झरती, जैसे उगता भोर का तारा, जब होता एहसास तुम्हारा, जब होता एहसास तुम्हारा। अंतिम मंत्र देखिए। उठती जब घनघोर घटाएं, उठती जब घनघोर घटाएं, अंतहीन अंबर तक जाए, बल खाती नदियां शोर मचाए, जो प्यासा हो पीहू बेचारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा, क्यों होता एहसास। चमकती चांदनी बिखर सी जाती, मधुर यामिनी थम थम आती, मधुर यामिनी थम थम आती। इसके पश्चात मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ।
और आज जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई जो हम सभी लोगों के आदर्श हैं, उनका बलिदान दिवस है। तो ऐसे समय में नारी की बात ना हो तो मुझे लगता है कि कुछ अधूरा सा रहेगा। तो नारी कितनी महत्वपूर्ण है, और तो वैसे तो पूरे विश्व में नारी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे भारत की जो नारियां हैं वो कुछ विश्व में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। और उसके लिए मैंने एक छोटी सी ये गीत लिखा है, तो मैं आप अध्यक्ष जी से सुंदर सत्य सनातन जग की पालनहारी हूँ, सुंदर सत्य सनातन जग की पालनहारी हूँ, क्योंकि मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। सुंदर सत्य सनातन जग की पालनहारी हूँ, सुंदर सत्य सनातन जग की पालनहारी हूँ, क्योंकि मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। पहला बंद देखिए। वेद रचाएं रचने वाली मैं ही वो अपाला हूँ, वेद रचाएं रचने वाली मैं ही तो वो अपाला हूँ, सरस्वती सीता और मैं ही माई ज्वाला हूँ। मान चुका जिस जग सारा, मान चुका जिस जग सारा, मैं ही वो चिंगारी हूँ, क्योंकि मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। जना भरत को बन शकुंतला फिर भारत वर्ष बना डाला, जना भरत को बन शकुंतला फिर भारत वर्ष बना डाला, हरिश्चंद्र को कर देकर हरि को भी विस्मित कर डाला, हरिश्चंद्र को कर देकर हरि को भी विस्मित कर डाला। जिद पे अगर आ जाऊं तो मैं काल से कब हारी हूँ, क्योंकि मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। धर्म के हित के कारण के कैसी जिद करती हूँ, धर्म के हित के कारण के कैसी जिद करती हूँ, पति विरह को सहने वाली मैं ही तो वो उर्मी हूँ। धर्म के हित के कारण के कैसी जिद करती हूँ, पति विरह को सहने वाली मैं ही तो वो उर्मी हूँ। सुत को बांध पृष्ठभाग पर दुश्मन को ललकारी हूँ, सुत को बांध पृष्ठभाग पर दुश्मन को ललकारी हूँ, क्योंकि मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। एक पंचाली के अपमान ने महायुद्ध करवा डाला, सकल विश्व के स्वामी को राधा ने नाच नचा डाला। एक पंचाली के अपमान ने महायुद्ध करवा डाला, सकल विश्व के स्वामी को राधा ने नाच नचा डाला। पत की खातिर बंद किए आंखों को मैं वो गांधारी हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पत की खातिर बंद किए आंखों को मैं वो गांधारी हूँ, क्योंकि मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। दुर्गा भाभी वीर चिन्नम्मा मैं रजिया सुल्तान हूँ, दुर्गा भाभी वीर चिन्नम्मा मैं रजिया सुल्तान हूँ। झुका दिया जिसने अकबर को उस राणा की पन्ना राय महान हूँ, छुड़ा दिए मुगलों के चक्के उस वीर शिवा की महतारी हूँ। मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। और अगला बंद देखिए। जल थल और गगन में मेरा समता का अधिकार है, जल थल और गगन में मेरा समता का अधिकार है, नहीं किसी से कम हूँ ये मान रहा संसार है। कदम कदम पर बढ़कर आगे हर चुनौती को स्वीकारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। सुंदर सत्य सनातन जग की पालनहारी हूँ, सुंदर सत्य सनातन जग की पालनहारी हूँ, क्योंकि मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। मंजू जी बहुत ही अच्छा। मैं जब ताजमहल को देखता हूँ तो दिमाग में आता है कि ताजमहल क्या है। पैकेजिंग का एक बहुत ही अच्छा नमूना है ताजमहल, और क्या है, बढ़िया से पैकेजिंग की गई। तो इसी प्रकार ये जो साहित्य है, जो व्याकरण है, जो शब्द हैं, जो भाव हैं, अगर इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी कर ली जाए विकास जी, तो ये ताजमहल से कम नहीं हो।
दो बातें दिमाग में आती हैं, मंच है, चैनल है, तो कहना चाहता हूँ कि जब रील देखता हूँ और वहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण देखता हूँ तो बहुत दुख होता है आचार्य। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि कोई आए और आके कहे कि सुंदर सप्त सनातन जग की पालनहारी हूँ, क्योंकि मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। ये चाहता हूँ मैं एक पत्रकार के तौर पे, एक देशभक्त के तौर पे, एक समाज सेवक के तौर पे। वो बात आज आपने ताकि रख दी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं इस जो मायावी और जो आभासी दुनिया है फेसबुक, इसके रील देख के भैया बहुत परेशान हो गया हूँ। इसलिए आज मुझे बहुत अच्छी सी रचना आपने दी और मैंने कहा, आचार्य जी ने मुझे याद दिलाया कि आज रानी लक्ष्मीबाई का जो बलिदान दिवस है, तो आज ऐसी रचना भी होनी चाहिए। और एक बात और कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए ये भी प्रण लेना है कि जो हम कहें वो करें, जैसा दिखें वैसा ही आत्मसात करें, तभी हमारे देश की तरक्की होने वाली है, वरना देश कहीं इधर और उधर डगमगा जाए। तो मैं आपको पुनः बधाई देते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और अगले क्रम पर बुलाना चाहता हूँ हमारे बीच जो आज विशिष्ट अतिथि के तौर पे हैं, भाई विकास शुक्ला जी। विकास शुक्ला जी बहुत ही अच्छे गीतकार हैं, बहुत ही अच्छे भाव प्रवीण हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं आप, बहुत बढ़िया आपकी जो कंठ है वो भी है। आप आचार्य जी सुनेंगे, राजेश जी सुनेंगे, सीमा जी सुनेंगी और मंजू जी तो जानती ही हैं बहुत अच्छे से। हमारे दर्शक भी बहुत अच्छा जानते हैं आपको, हमारे पाठक वर्ग भी बहुत अच्छा जानते हैं। दो लाइनें हामिद कानपुरी जी की हैं, कहता हूँ कि सब रहे मिलजुल सभी को दर्द से छुट्टी मिले, सब रहे मिलजुल सभी को दर्द से छुट्टी मिले, इस तरह का अब यहाँ दस्तूर होना चाहिए। तो ये दस्तूर आप अपने गीतों से लेकर आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, प्रेम के गीत हैं आपके। आइए मैं आपका स्वागत करता हूँ, दर्शकों से कहता हूँ, तो उस मंच से कहता हूँ कि तालियों से स्वागत करें, क्योंकि तालियां हमें उत्साह वर्धित करती हैं। धन्यवाद राजीव भाई और सभी दर्शकों को जो हमको सुनेंगे, अभी सुन रहे हैं और कालांतर में सुनेंगे, उनको सब सारे दर्शकों को मेरा शत शत नमन वंदन। आपकी जो सुन के हमको जो ताकत देते हैं, उसी ताकत से ये कलम चलती है और उसी से हम लोग आगे और उत्तरोत्तर अपने काव्य में वृद्धि कर पाते हैं, अच्छा और अच्छा लिख पाते हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश चौहान जी, राम नरेश चौहान जी को मैं नमन करता हूँ, दादा अजीत राठौर जी को नमन करता हूँ और आदरणीय, अभी आपने बहुत ही सुंदर पढ़ा, मैं आपको भी नमन करता हूँ, वर्णिका जी को मैं प्रणाम करता हूँ, मंजू जी को नमन करता हूँ, बहुत सुंदर पढ़ा, स्वागत। और राजीव भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक भूमिका बनाऊंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा, आपका सबसे ज़्यादा नमन करता हूँ, धन्यवाद, आपने मंच दिया। तो मैं एक कल्पनाशीलता की दो लाइन देखिए निवेदित करता हूँ कि मैं भी बादल बन जाऊं, क्या बात, दूर गगन में उड़ जाऊं, वाह, मैं भी बादल बन जाऊं, दूर गगन में उड़ जाऊं, आँख में भर लूं काजल को, आँख में भर लूं काजल को, और घटाएं कहलाऊं, और घटाएं कहलाऊं। और एक चार पंक्तियां मुक्ता कुछ दिन राजीव भैया चले गए थे, ये राजीव जी भैया जैसे लोगों के लिए ये मुक्ता है, इन्हीं को समर्पित है, जैसे लोगों ने ही ताकत दिखी है कि वो रात को अपनी जागीर बना लेता है, वो रात को अपनी जागीर बना लेता है, जब भी जी चाहे दिन की तस्वीर बना लेता है, वो रात को
अपनी जागीर बना लेता है, जब भी जी चाहे दिन की तस्वीर बना लेता है। ये दुनिया ऐसे शख्स के पैरों में पड़ी पायल है, ये दुनिया ऐसे शख्स के पैरों में पड़ी पायल है, जो अपने हाथों से तकदीर बना लेता है, जो अपने हाथों से तकदीर बना लेता है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो एक गीत है पुराना हमारा और आज नहीं है, तो अगर कहीं गड़बड़ी हो जाए, भूल जाए तो क्षमा है, क्योंकि चश्मा न होने से आप नेत्रहीन की श्रेणी में आ जाते हैं। तो मगर वो डायरी आ लगे वो गले, आ लगे वो गले, भूल कर सब गिले, आ लगे वो गले, भूल कर सब गिले, ये दिशाएं भ्रमर गीत गाने, आ लगे वो गले, भूल कर सब गिले, ये दिशाएं भ्रमर गीत गाने को हैं। वृत्तियां यूं उठी मन के मानस में की, मन मेरा फिर क्षितिज पार जाने को है, मन मेरा फिर क्षितिज पार जाने को है। एक बंद देखिए निवेदित करना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी आप इतनी प्रेमी हैं, इतनी स्वागत है। देखिएगा इसका शिल्प देखिएगा। प्रेम ने फिर कहानी अधूरी लिखी, प्रेम ने फिर कहानी अधूरी लिखी, जिनको मिलना था वो तो मिले ही नहीं। प्रेम ने फिर कहानी अधूरी लिखी, जिनको मिलना था वो तो मिले ही नहीं। ऋतुएं आई गई मन बसंती रहा, फूल बगिया में लेकिन खिले ही नहीं। द्वार दीपक धरो फिर उजाला करो, द्वार दीपक धरो फिर उजाला करो, बाद मुद्दत के फिर कोई आने को है, बाद मुद्दत के फिर कोई आने को है। आ लगे वो गले भूल कर सब गिले, ये दिशाएं भ्रमर गीत गाने को है। इस बंद पे विशेष ध्यान चाहूंगा आप सब लोगों का कि जिसका हर पद कथानक से बेमेल था, जिसका हर पद कथानक से बेमेल था, ऐसी उलझी कहानी को हल मिल गया। जिसका हर पद कथानक से बेमेल था, ऐसी उलझी कहानी को हल मिल गया। पाँव में बेड़ियां थी विवशताओं की, पाँव में बेड़ियां थी विवशताओं की, ऐसे घायल
पगों को भी बल मिल गया, सज रहा राजधानी का हर खंडहर, सज रहा राजधानी का हर खंडहर। दिल ये कंचन नगर फिर बसाने को है, आ लगे वो गले भूल कर सब गिले, ये दिशाएं भ्रमर गीत गाने को है। वो जो सपने थे अपने संजोए हुए, वो जो सपने थे अपने संजोए हुए, आज फिर से उन्हें हम सजाने लगे। गीत गाती रही रागिनी रात भर, हम विरह के स्वरों को भुलाने लगे। आओ वादा करो ना नियति से डरो, आओ वादा करो ना नियति से डरो, आओ वादा करो ना नियति से डरो, समय खुद ही उन्हें अब भुलाने को है। बहुत बढ़िया रचना राजेश भाई, बहुत बढ़िया रचना आपने सुनाई विकास जी ने। आचार्य जी देखिए, लेकिन एक बात इन्होंने नहीं बताई, ये बात इन्होंने नहीं बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ। धीरे से इन्होंने बता दिया चश्मा टूट गया। चश्मा टूटने की कहानी नहीं बता रही, ये चश्मा टूटने की कहानी नहीं बता रही। हुआ यूँ कि कल हमने गए थे घर पर, मालूम पड़ा, इनको मालूम नहीं कि मैं पत्रकार हूँ, और पत्रकार हूँ तो खोजी पत्रकार हूँ, जिसके बारे में जानता हूँ पूरा जानता हूँ। तो हुआ ये कि कल बत्ती नहीं आ रही थी, तो नेटवर्क मेरा था नहीं, तो इन्होंने अपनी DVD एक लगा ली, और DVD लगा के ड्राइंग रूम में चिल्ला रहे थे, देख रहे थे कुछ, कह रहे मत चढ़ घोड़ी पर, मत चढ़ घोड़ी पर, अरे पगले गिर जाएगा, मत चढ़, ये एक जाल है, फंस जाएगा। तो भाभी जी ने दूसरे कमरे से पूछा कि क्या देख रहे हो? बोले कुछ नहीं, शादी की DVD देख रहे हैं लोग, मुझे घोड़े चढ़ा रहे हैं, बस चश्मा टूट गया। इतने ये कहानी थी DVD। तो खैर एनीवे, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। वो रात को अपनी जागीर बना देता है। जब ऐसी लाइनें साहित्यकारों के मुंह से निकलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मुक्तक, ये लाइनें आपने मुझे दी, तो मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी देखा है, बहुत कुछ मेरे बारे में जानते हैं। खोजी पत्रकार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उपन्यासकार हैं। तो मौका मिलेगा तो जिसके हाथ में माइक होता है छोड़ता नहीं दूसरे को, मैं इसको कर्ज रख लेता हूँ, आप उतार दोगे, मुझे पता है इस बात का। तो चलिए मित्रों, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्रम पर जो हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, वो विशिष्ट अतिथि भी हैं, संरक्षक भी हैं, कभी हमारे अध्यक्ष बन जाते हैं, कभी हमारे सखा बन जाते हैं, कभी हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। वो हमारे वरिष्ठ हैं। कुल मिला के ये कि वो हैं जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें कभी सिखाया था, कभी कुछ मंचों पर बताया था, जो अच्छाई और बुराई दोनों की बातें करते हैं। और हमारे बच्चे दो लाइनें कहते भी हैं, ज़्यादा आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो कहते हैं कि घर पर तो हमारे कोई दोस्त नहीं होते, घर पर तो हमारे कोई दोस्त नहीं होते, बस दादा दादी संग हो हम कभी नहीं रोते, बस दादा दादी संग हो हम कभी नहीं रोते। तो मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन आप जान गए कि कब वो व्यंग्यकार से बाल साहित्यकार बन गए, और अपना नाम उन्होंने अभी भी लुंड कानपुरी ही रखा। देखिए क्या बात है, यानी लुंड कानपुरी का मतलब है कि मासूमियत का पिटारा। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इतना मासूम है कि हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन असल में
वो बड़ों के भी संरक्षक हैं और बच्चों के भी संरक्षक हैं। मैं ऐसे आदरणीय दादा अजीत सिंह राठौर रुल कानपुरी जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और अपना काव्य पाठ करें। प्रबुद्ध मंच को प्रणाम, समृद्ध मंच को प्रणाम, विकास ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच को के भाई राजीव मिश्र को और कुलदीप भाई जी को प्रणाम, जिनके भागीरथ प्रयास से दिनों दिन नए नए अनगढ़े हीरे निकाले जा रहे हैं। क्या बात, बहुत सुंदर बात। पन्ना के खेतों में तो कभी कभी 6 महीने 8 महीने 10 महीने बाद कोई हीरा निकल जाता है, मगर यहाँ तो जिस दिन ये करते हैं 1-2 हीरे आ ही जाते हैं। भाई मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो इनका भागीरथ प्रयास है चलता रहे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यंग है, स्वागत। नहाने में युवक डूबा, नहाने में युवक डूबा, नहाने में युवक डूबा, मैं अभी तक क्यों बचा? क्यों नहाए नहीं? वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया। नहाने में युवक डूबा, मैं अभी तक क्यों बचा? दूसरी है, पहले हम मरते थे वसूलों के लिए। अच्छा, पहले हम मरते थे वसूलों के लिए, आज हम मरते हैं वसूली के लिए। क्या बात है, क्या बात है। किसी खास को समर्पित है दादा ये? बहुत सही। आज हम मरते हैं वसूली के लिए। अरे मरना है तो दोस्तों मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिले उड़ने को कफन। अरे भाई, तिरंगा तो मिले उड़ने को कफन के लिए। और तीसरी है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आप इस समय देश में बोझ के चल रहे हैं और हम लोगों से बहुत वरिष्ठ हैं। मेरी एक इल्तिजा है, काश आदमी कुत्ता हो। अच्छा, काश आदमी कुत्ता होता, स्वामी भक्ति का जज्बा तो भरा होता। स्वामी भक्ति का जज्बा तो भरा होता। आज का आदमी तो कुत्ते से ज्यादा नीचे गिर गया। आज का आदमी तो कुत्ते से ज्यादा नीचे गिर गया है। अपनी झूठी पहचानों गिर के मर गया। अपनी झूठी पहचानों में एक कविता हास्य की है, क्योंकि काफी देर से आप वो कविताएं सुन रहे थे जिनमें दिमाग का इस्तेमाल होता है, सोच का इस्तेमाल होता है, लिखने में भी सोच का, पढ़ने में भी सोच का, समझने में सोच का। इसीलिए मोदी जी ने घर घर शौचालय करवाया। मगर मैं वो कोई कविता ऐसी नहीं पढ़ूंगा जिसमें दिमाग का इस्तेमाल हो, क्योंकि हम लोगों को भगवान ने थोड़ा ही दिया और दिमाग ही एक ऐसी चीज है कि किसी दुकान में नहीं मिलती, नहीं पपुआ की अम्मा ले आकर ढुकवा देती है दिमाग। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही जगह व्यंग किया आपने। पुलिस ने मुझे जमकर कूटा, पुलिस ने मुझे जमकर कूटा, मेरी जो जेब में था वो सब लूटा। पुलिस ने मुझे जमकर कूटा, मेरी जेब में था वो सब लूटा। दरोगा जोर से चिल्लाया, क्यों बे, क्यों बे, तू पाकिस्तानी प्रतिबंधित संगठन ISI से जुड़ा है? क्यों बे, तू पाकिस्तानी प्रतिबंधित संगठन ISI से जुड़ा है? मैंने कहा नहीं हुजूर, मैं लुल कानपुरी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ हासिफ जंग से जुड़ा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ हासिफ जंग से जुड़ा हूँ। अबे तू झूठों का सरताज है, अबे तू झूठों का सरताज है, शब्दों का कलाबाज है। तेरी रसोई घर की तलाशी में, तेरी रसोई घर की तलाशी में प्रेशर पैन, कुकर, फ्राई पैन, तवा, भगोना, जितना भी सामान मिला है, अबे उसके सबके पिंदे पे ISI लिखा है।
तेरी रसोई घर की तलाशी में प्रेशर कुकर, सास पैन, फ्राई पैन, तवा, भगोना, जितना भी सामान मिला है, अबे उन सब के पेंडे पे साफ साफ ISI लिखा है। मैंने कहा ये मेरे ससुराल वालों की मुझे फंसाने की साजिश लगती है। मैंने कहा कि ये मेरे ससुराल वालों की मुझे फंसाने की साजिश लगती है। उन्होंने दहेज में जो भी सामान दिया है सबके पेंडे पे ISI लिख दिया है। अच्छा। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी अछूती नहीं बची है, वो भी कई जगह ISI से गुदी है। बहुत बढ़िया। अभी शहर में दंगे हो रहे थे और दूसरे शहरों में हो भी रहे हैं, तो हमने भी दंगे पे लिखा है, दंगे हम होते नंगे, दंगे हम होते नंगे, धर्म की आड़ में मानवता जाए भाड़ में। अच्छा, बढ़िया बात, बहुत अच्छा। दंगे हम होते नंगे, धर्म की आड़ में मानवता जाए भाड़ में। बच्चों के चीत्कार, बच्चों के चीत्कार, औरतों से बलात्कार, औरतों से बलात्कार, खून से पटी सड़कें, खून से पटी सड़कें, लाशों से पटा शहर, लाशों से पटा शहर, धू धू जलता शमशान, धू धू जलता शमशान, बड़े बड़े आंसू रोता कब्रिस्तान, बड़े बड़े आंसू रोता कब्रिस्तान। गड्ढे खोदने को नहीं मिल रहे इंसान, गड्ढे खोदने को नहीं मिल रहे इंसान। खून का प्यासा हो गया आदमी शैतान, खून का प्यासा हो गया आदमी शैतान। डार्विन के विकासवाद में, डार्विन के विकासवाद में कैसा इजाफा हो गया, डार्विन के विकासवाद में कैसा इजाफा हो गया। मंदिर मस्जिद चुप, मंदिर मस्जिद चुप, गीता कुरान हैरान। धर्म के ठेकेदारों ने मेरी शिक्षा का क्या अर्थ निकाला। भाई ने भाई को चारा बना डाला, भाई ने भाई को चारा बना डाला, भाई ने भाई को चारा बना डाला, भाई ने भाई को चारा बना डाला। तो मित्रों, अब बारी आ गई है कि जिसने हम सबको पिलाया, अब उसको पिलाने की बारी आ गई। तो अब मैं जिस नाम को बुलाना चाहता हूँ, बड़ी देर से वो संचालन कर रहे हैं और वास्तव में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनसे सीखने योग्य काफ़ी कुछ रहता है और मैं सीख भी रहा हूँ, क्योंकि जीवन में हमेशा सीखने का काम चलता रहता है। मगर जिस तरह से वो जितनी जल्दी सीख के वो आगे बढ़ते हैं, कमाल है। और जिस तरह से उन्होंने पिछली बार संचालन किया था और जिस तरह आज वो कर रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर उन्होंने किया। क्या शानदार संचालन आज किया है। तो आज के हमारे जो संचालक महोदय हैं श्री राजीव मिश्रा जी, मैं उनको बुलाना चाहूँगा और उनको बुलाने के लिए मैं 4 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ कि प्यारे इकरार है, प्यारे इज़हार है, एक जैसा कहाँ सब का संसार है। जिसने सर हर गम दिया, जिसने हर गम दिया है दिल को मेरे, दिल के हाथों ये दिल इतना लाचार है। ऐसे जिसने इतने गम दिए हैं वो दिल उसके हाथों लाचार है। ऐसे हमारे मित्र राजीव मिश्र जी को मैं बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और लाचार करें हमको अपनी कविता से। स्वागत है उनका। धन्यवाद विकास भाई, बहुत ही बढ़िया और अपनत्व भरा स्वागत, अपनत्व भरा बुलावा। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं संचालक की भी और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं उस कवि की भी, उस रचनाकार की भी, कि अब हमें करना क्या है जो हम बुलावे को, आमंत्रण को सिद्ध कर सकें। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा नहीं होता है। खैर, हम रचनाकार हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपनी गोष्ठी में, अपने इस मंच में कुछ नया पढ़ें। नया इसलिए कि हमें यहाँ पे कोई काव्य सम्मेलन नहीं पढ़ना,
हमें यहाँ पे अपने आप को सिद्ध करना है, जहाँ अध्यक्ष महोदय हो, जहाँ राजेश भाई हो, जहाँ दादा हो, जहाँ आप जैसा प्रबुद्ध मंच हो, तो अगर हम कुछ नया पढ़ेंगे तो शायद हम कुछ सीख लेंगे। आप हमें बाद में बताएंगे कि इसको ऐसे सुधार लो, इसको ऐसे सुधार लो, ऐसे कर लो। तो आदरणीय दादा जब पढ़ते हैं कि दंगे हम होते नंगे, दंगे हम होते नंगे, धर्म की आड़ में मानवता जाए भाग। बहुत बढ़िया बात कही कि हम किसी शिल्प में नहीं बंधेंगे, हम तो अपनी बात करेंगे। अब इसको आप स्वार्थ में देख लीजिए, क्योंकि कहता हूं कि किसी में चार बुराई ढूंढो मिल जाएगी, ऐसी भी बड़ी कोई बात नहीं, पर एक अच्छाई ऐसी ढूंढो पट जाएगा, इससे भी बड़ी सौगात। तो उसी में बुराई भी है, उसी में भलाई भी है। मैं आज एक रचना ऐसे रचनाकार को देता हूं जिसका नाम तो नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ बैठे हुए लोग जान जाएंगे। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब हम रचनाकार किसी मंच पे जाते हैं और कई बार हमारे साथ बहुत विसंगति होती है, कई बार ऐसा होता है, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, कभी मेरे साथ भी हुआ होगा। तो देखिए, एक रचना देता हूँ आपको, जो गीत नहीं है, सही बात है, आपके दिल तक जाएगी, भूमिका भी आपको पता लग जाएगी। और कहता हूँ कि मैं तुम्हारे मंच का प्यासा नहीं, सीधी बात नो बकवास। मैं तुम्हारे मंच का प्यासा नहीं हूं, उद्विग्न हूं, जिज्ञासु हूं, मां शारदे का दास हूं, कुछ लोभी हाथों में लिपि को देख कर उदास हूं। अरे क्या बात। कुछ लोभी हाथों में लिपि को देख कर उदास हूं, अपने हितों को साधते, मंजू जी, अपने हितों को साधते वे लेखनी पकड़े हुए हैं, और मोह सत्ता का उन्हें धन मोह भी जकड़े हुए हैं। दूसरों के कंधों पर बंदूक है वे साधते, नवकोपलों को कुचल कर खुद झंडे अपने गाड़ते। मैं नीम हूँ, सच ही कहूंगा, आम का लासा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे मंच का प्यासा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे मंच का प्यासा नहीं हूँ। और देखिए, अगला मंत्र देता हूँ ऐसे तमाम लोगों को जिनकी कथनी करनी दृष्टि में अंतर है। तो कहता हूँ कि धिक्कार है 100 बार है, धिक्कार है 100 बार है, जिसको तुमने जीत समझी वह तुम्हारी हार है। धिक्कार है 100 बार है, जिसको तुमने जीत समझी वह तुम्हारी हार है। तुम गीत गाकर सद्गुणों को पीठ अपनी ठोकते हो, तुम गीत गाकर सद्गुणों के पीठ अपनी ठोकते हो, देखोगे आंखें खोल कर गर चारों तरफ ही रार है। छोट करती हुई कविता लिखी है, बहुत देखोगे आंखें खोल कर जो चारों तरफ ही रार है। चाणक्य वंशी राज हूं मैं, चाणक्य वंशी राज हूं मैं, मन में जरा कुंठा भरी है, सजन अब नव नभ करूंगा आज जो आशा जरी है। एक लव्य सा साधक अकेला, शकुनी का पासा नहीं हूं, मैं तुम्हारे मंच का प्यासा नहीं हूं। तब ये ब्रज का अभिव्यक्ति मंच बना है, तब कहानी आप समझ गई होंगी। और कहता हूं कि बगुला भगत बनकर सृजन की राह को कमजोर करते। दादा, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बगुला भगत बनकर सृजन की राह को कमजोर करते, सोचो जरा कुछ कोपले भी अपनी बारी को तरसते। अच्छी बात है। बगुला भगत बनकर सृजन की राह को कमजोर करते, जबकि सोचो जरा कुछ कोपले भी अपनी बारी को तरसते। सज्जनता तुम्हारी इसमें है कि छोटे को आगे ढके, हम लोग छोटे। सज्जनता तुम्हारी इसमें है कि छोटे को आगे ढकेलो, ना कि पर सपनों में घुसकर उसमें भी फिर तुम ही खेलो, ना कि पर सपनों में घुसकर उसमें भी फिर तुम ही खेलो। टूटा हूं कृपा से तेरी, खुल गई आंखें हैं मेरी, आईना सच का हूं मैं भी, झूठ का झांसा नहीं हूं, मैं तुम्हारे मंच का प्यासा नहीं हूं, मैं तुम्हारे मंच का प्यासा। बहुत धन्यवाद मंच की रचना के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद मिलेगा। बहुत सारी नई कलम है जो अपने घरों में है, जो अपनी लेखनी में है, जिनकी डायरियां बंद हैं,
मारे संकोच के, मारे नीले सियारों के वो बाहर नहीं निकलते। वो डर जाते हैं कि इसमें मात्रा भार ढूंढा जाना लगेगा। मैं ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच की तरफ से आपसे वायदा करता हूं कि यदि आपने एक लाइन भी लिखी है, एक तुकांत भी लिखा है, एक अतुकांत भी लिखा है, तो अपनी रचना लिख भेजिए। मैं स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से हम उसे लेकर आगे जाएंगे और जो हमारे प्रबुद्ध मंच हैं वो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे नहीं। तो आइए चलते हैं इस गोष्ठी के चरम बिंदु के ऊपर, जहां से शुरुआत होती है अध्यक्ष महोदय के काव्य पाठ की। मैं आज के अध्यक्ष डॉक्टर राम नरेश सिंह चौहान साहब, जो कि सेवानिवृत्त प्रवक्ता हैं हिंदी के, फौज में एक बड़े नाम हैं। मैं शीतल वाजपेयी जी की 2 पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों से आपको बुलाता हूं कि बूढ़े बरगद को पूजो नित बढ़े दहाई ज्ञान में। बूढ़े बरगद को पूजो नित बढ़े दहाई ज्ञान में। और बहुत फर्क होता है यारो अनुभव और अनुमान में, बहुत फर्क होता है यारो अनुभव और अनुमान में। आइए दादा, हमको आप अपने जो काव्य पाठ है उससे शिक्षित कीजिए। आदरणीय दादा राम नरेश सिंह चौहान। माँ वाणी को प्रणाम। और भाई राजीव जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि आज इस कार्यक्रम का जो समय चुना है उन्होंने, वो बहुत ही उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 18 जून है और वीरांगना लक्ष्मीबाई का आज बलिदान दिवस है जी। तो इसलिए मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूँ। और मैं उस वीरांगना के चरित्र पर यह रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। और यह दृष्टांत है ग्वालियर का जी। 17 जून 1857 के युद्ध में रानी विजयी हुई है, लेकिन आज जो 18 जून 1857 के युद्ध हुआ उसमें वो वीरगति को प्राप्त नहीं। प्रारंभ करते हैं जी 17 जून से। मुख में लगाम दोनों कर से भीषण तलवार चलाई है, रानी का शौर्य देख रण में वैरी सेना थर्राई है जी। नभमंडल लाल लालिमा से वसुधा लोहू से लाल हुई, स्तब्ध रह गया ब्रिगेडियर उस रोज की हार हुई। स्तब्ध रह गया ब्रिगेडियर उस रोज की हार हुई। अब आते हैं 18 जून को। आ गई 18 जून जेठ सप्तमी शुक्ल दिन शुक्रवार। आ गई 18 जून जेठ सप्तमी शुक्ल दिन शुक्रवार। झांसी के जलते भवनों की स्मृति आती थी बार बार। क्या बात। हुंकार उठी सिंहनी, आज का युद्ध बहुत भीषण होगा। हुंकार उठी सिंहनी, आज का युद्ध बहुत भीषण होगा। माता की गोदी में मेरा संभवतः अंतिम रण होगा। क्या बात। माता की गोदी में मेरा संभवतः अंतिम रण होगा। मर्दाना भेष, लाल कुर्ती पोशाक, बगल में तलवारें, लोहे का खुला लाल साफा, चंदेरी का मोती वाले भुजबंद, लहू के दस्ताने, पिस्तौलें ओज बढ़ाती थी। मुखमंडल पर रण का चिंतन, आंखें कुछ लाल दिखाती थी। मुखमंडल पर रण का चिंतन, आंखें कुछ लाल दिखाती थी। रानी ने कहा देशमुख से, ये काज आज तुमको करना, बालक बांधो मम पृष्ठभाग को सावधान रण में लड़ना। मारी जाऊं सम्रांगण में तो सुध को दक्षिण पहुंचा देना। छू सके फिरंगी दे नहीं, इतना प्रबंध तो कर लेना। चल पड़ी वीरता के पथ पर, वो स्वतंत्रता की देवी थी। चल पड़ी नंग तलवार लिए, मुंदर चरणों की सेवी थी। था नया अश्व अनुभव विहीन, पर अवसर कहां बदलने का। पावन स्वराज की प्राप्ति हेतु आ गया वक्त मर मिटने। दक्षिण में बांदा का नवाब अद्भुत उत्साह दिखाता था। पेशवा राव साहब का गढ़ उत्तर पश्चिम रंग लाता था। सरपट सवार वो तेजी से पूर्वी मोर्चे पर आई रानी लक्ष्मीबाई।
सरपट सवार वो तेजी से पूर्वी मोर्चे पर आई, व्याकुल जन्नत था परेशान है महाकाल लक्ष्मीबाई। व्याकुल जन्नत था परेशान है महाकाल लक्ष्मीबाई। भिड़ गए सवारों से सवार पैदल पलटने घुमड़ती थी, दुश्मन के हुजर सवारों की टोलियां आग से जलती थी। घोड़ों की टापों से अनंत नवमंडल धूल दिखाती थी। टिड्डी दल सी अर की सेना लोहे के चने चबाती थी। टिड्डी दल सी अर की सेना लोहे के चने चबाती थी। दुश्मन की सेना चीर चीर बढ़ रही, बेटियां आगे थी। बेटियां लक्ष्मीबाई और उसकी सहेली मुंदरबाई। दुश्मन की सेना चीर चीर बढ़ रही, बेटियां आगे थी। दो दुर्गा की तलवारों से मिट रही सैकड़ों मांगे थी। दोनों हाथों में तलवारें मैदाने जंग मचलती थी। अवशिष्ट विशिष्ट सवारों की टोलियां साथ में चलती थी। वारों पर वार लगे होने पर चली रक्त की धारा थी। पेशवा मोर्चे घबराए चलती पुरजोर दुधारा थी। तोपे संगीने कड़ा भीम बरछी भालों की मारों से हो गई रक्त रंजित अवनी दो दुर्गा की तलवारों से। हो गई रक्त रंजित अवनी दो दुर्गा की तलवारों से। 10-20 शत्रुओं के सिर तो रानी ने धड़ से पृथक किए। 10-20 शत्रुओं के सिर तो रानी ने धड़ से पृथक किए। मुंदर भी रण में लड़ी खूब, पल भर भी बंद न पलक किए। रानी की रक्षा पंक्ति तोड़ जब एक फिरंगी पार हुआ, उस रक्त चाटती चपला से उसका तुरंत संहार हुआ। बस उसी समय संगीन लिए कुछ शत्रु सामने से आए। बस उसी समय संगीन लिए कुछ शत्रु सामने से आए। रानी की छाती के ऊपर भालों पर भाले बरसाए। सीने में सांग लगी भारी, छत विक्षत घाव करारा था, फिर भी बेटी ने बैरी को तत्काल खड्ग से मारा था। सीने में सांग लगी भारी, छत विक्षत घाव करारा था, फिर भी बेटी ने बैरी को तत्काल खड्ग से मारा था। किसी फिरंगी की गोली रानी की जंघा चीर गई। धन्य भारती भारत वाला फिर भी नहीं अधीर हुई। बाण हस्त की खड्ग फेंक फिर घोड़े की आयल पकड़ी। उस बैरी का सिर कलम किया यद्यपि मृत पास चढ़। उस बैरी का सिर कलम किया यद्यपि मृत पास चढ़। आज कालगत का प्रवाह, आज कालगत का प्रवाह घनघोर घटाएं घर लाया। आज कालगत का प्रवाह घनघोर घटाएं भर लाया। घोड़ा अड़ा सोन रेखा पर नाला पार न कर पाया। ये सोन रेखा नाला ग्वालियर में दक्षिण दिशा में है, मुराद की तरफ। आज कालगत का प्रवाह घनघोर घटाएं भर लाया। घोड़ा अड़ा सोन रेखा पर नाला पार न कर पाया। बहुत प्रयास किए रानी ने, किंतु सभी बेकार हुए। बहुत प्रयास किए रानी ने, किंतु सभी बेकार हुए। इतने में आ गए सैकड़ों शत्रु वार पर वार हुए। फब्बारे छूट रहे तन से, फिर भी मन मंजिल पाने को बेताब मचलता था रण में भारत आजाद कराने को। फब्बारे छूट रहे तन से, फिर भी मन मंजिल पाने को बेताब मचलता था रण में भारत आजाद कराने को। लोहू लुहान रणचंडी ने लाशों से लश्कर पाट दिया। लोहू लुहान रणचंडी ने लाशों से लश्कर पाट दिया। बेबस बेटी का बैरी ने दाहिना शीश भी काट दिया। बायां शीश पहले कट चुका था। लोहू लुहान रणचंडी ने लाशों से लश्कर पाट दिया। बेबस बेटी का दुश्मन ने दाहिना शीश भी काट दिया। कट गया शीश दाना आधा, कट गया शीश दाया आधा। दाहिनी आंख भी निकल पड़ी। घावों पर घाव हुए भारी, बेटी स्वराज की मचल पड़ी। कट गया शीश दाया आधा, दाहिनी आंख भी निकल पड़ी। घावों पर घाव हुए भारी, बेटी स्वराज की मचल पड़ी। काश काश आज मेरा घोड़ा होता, ये दशा नहीं होती। रानी का जो घोड़ा था वो वीरगति को प्राप्त हो चुका था। दूसरा घोड़ा ग्वालियर में महाराजा के अस्तबल से उन्हें इच्छानुसार मनोनुकूल नहीं मिल पाया,
लेकिन किसी तरह से घोड़े का प्रबंध हुआ, तो वो घोड़ा नाला को पार नहीं कर पाया। तो राय इसलिए कह रही है, काश आज मेरा घोड़ा होता, ये दशा नहीं होती, संगठन शक्तियों में होता तो स्वतंत्रता फिर क्यों रोटी। काश आज मेरा घोड़ा होता, ये दशा नहीं होती, संगठन शक्तियों में होता तो स्वतंत्रता फिर क्यों होती। युगों युगों तक अमर रहेगी ये रानी की गौरव गाथा, दुनिया उसकी चिर समाधि पर सदा झुकाएगी माथा। ये स्वतंत्रता की अमर कथा, ये स्वतंत्रता की अमर कथा उन तरुणों की तरुणाई थी, वो माता धन्य कोख जिसकी जन्मी वो लक्ष्मीबाई थी। ये स्वतंत्रता की अमर कथा उन तरुणों की तरुणाई थी, वो माता धन्य कोख जिसकी जन्मी वो लक्ष्मीबाई थी। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्षीय काव्य पाठ आज महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर, इससे अच्छी श्रद्धांजलि, इससे अच्छी कोई पूजा नहीं हो सकती थी, इससे अच्छा कोई भी संदेश नहीं हो सकता था। आपने पूरा इतिहास, पूरा युद्ध आंखों के सामने सजीव कर दिया। बहुत सारी बातें जो हमको नहीं भी पता थी, आधा शीश कटना, आंखें बाहर निकलना, घोड़ा बदलना, हमने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन कोर्स के रूप में पढ़ा और भुला दिया। आज आपके इस काव्य पाठ ने उसे जीवित कर दिया, और मैं वायदा करता हूं दर्शकों कि अगर ऐसे काव्य पाठ होते रहें तो किताबों में लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे मुंह में रट जाएंगे, और जब रट जाएंगे तो हम अपनी भारतीयता, अपनी संस्कृति से दूर नहीं होंगे। मेरे साथ एक बार फिर से सबको बोलना होगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम निश्चित रूप से हमको वायदा करना होगा कि हम इस देश के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए, जब आज हम दिशा विमुख हो गए हैं, हम भ्रमित हो गए हैं, हम संविधान से बहुत दूर हो गए हैं, तो हमें फिर से ऐसे संगीत की, ऐसे काव्य की आवश्यकता है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने इतना बोझ भर दिया हम सभी में। ये वाकई अध्यक्षीय काव्य पाठ था। और मित्रों, मैं इसी के साथ हमारे इस प्रबुद्ध मंच को पुनः बहुत धन्यवाद देता हूं। आए हुए अतिथिगणों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने कीमती समय से कुछ समय हमारे लिए निकाला। हमारे दर्शक जो वहाँ सुदूर बैठे हैं वो आपको देख रहे हैं, निश्चित रूप से उन सब का आशीर्वाद हमें मिलेगा, और कुछ जरूर नई कलम होंगी जो सीखना भी चाह रही होंगी, तो आज वो सीखेंगी भी। अपने कमेंट्स के रूप में हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि आपको क्या पसंद आया, क्या और होना चाहिए, क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बुरा होना चाहिए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं वायदा करता हूं कि जो आप कहेंगे मैं उससे सीखूंगा, अपने प्रोग्राम में वैसी तब्दीली लाऊंगा। यदि किसी रचनाकार को आप दोबारा सुनना चाहेंगे तो उसे हम अपने स्टूडियो में पुनः बुलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा अगले एपिसोड में आपसे मिलने के लिए वादा करते हुए आज की इस गोष्ठी है, इससे मैं विदा चाहता हूँ। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.